एक ब्लॉक है एम मास का, वो वी नॉट वेलोसिटी से स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर मूव कर रहा है। उसके सामने दो ब्लॉक्स हैं मास एम और 2m के, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। इस ए और इस बी के बीच में दिया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। फिर हमको मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में बताना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट बनेगी कैसे, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये वाला ब्लॉक इसको हिट करता है तो दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी मतलब ये रेस्ट पर था तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, और इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, मतलब ये वी नॉट वेलोसिटी से आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो होगा ये कि m का वेलोसिटी कितना है, m का वेलोसिटी है वी नॉट, और यहाँ पर 2m मास है, ये अभी भी रेस्ट पर है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसका वेलोसिटी वी नॉट है तो ये आगे जाएगा। अगर आगे जाएगा, मैं मान लेता हूँ वी नॉट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड है नहीं, तो ये इसको अप्रोच करेगा। जब अप्रोच करेगा तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो इस पर आगे फोर्स लगाएगा और इस पर पीछे फोर्स लगाएगा। तो धीरे धीरे इसका स्पीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा और इसका स्पीड जो है वो कम होता चला जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, और उसी समय पर स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। ऐसा किस लिए, उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये वेलोसिटी हो गई v। अब स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसका वेलोसिटी अब बढ़ जाएगा और इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो अगर इसका वेलोसिटी बढ़ा और इसका वेलोसिटी कम हुआ, एरो के लेंथ से देखिए, तो वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ गया तो एरो का लेंथ बढ़ा दिया, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गया तो एरो का लेंथ कम कर दिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब इलोंगेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसके पहले जो इलोंगेशन था उससे ज्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, तो बाद में इलोंगेशन बढ़ रहा है। तो एक चीज समझ में आ गई, जब दोनों का वेलोसिटी v सेम होगा तब स्प्रिंग के पास में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पर क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है और mg एक्ट कर रहा है। लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं। सरफेस स्मूथ है, और अगर सरफेस स्मूथ है तो एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वो नहीं लगा सकता। इसीलिए हमारे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो है वो जीरो है। इसका मतलब हम मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करवा सकते हैं। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज m v naught, and final momentum is 3m into v। m v नॉट इनिशियल मोमेंटम है, बाद में m और 2m, 3m जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ से मुझको v का वैल्यू मिला v नॉट बाय 3। अब मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में लगाना है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। इसके पास में पहले काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर। इसके पास में एनर्जी थी नहीं और स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड नहीं थी। बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर। m और 2m, 3m जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, प्लस हाफ k जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा उसको मैं x मैक्स मान लेता हूँ। तो बाद में एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में है और स्प्रिंग के पास में भी एनर्जी है, और यही x मैक्स निकालना है। v की जगह पर मैं v नॉट बाय 3 लिख देता हूँ। तो हाफ m
वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 3m, और v की जगह पर लिखा वी नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। सो दिस इज हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ, इसको इधर ले जाते हैं और 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये 3 यहाँ पर आ गया। अब हाफ m वी नॉट स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट कॉमन निकाल लेते हैं। हाफ m वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, m वी नॉट स्क्वायर इंटू 2/3, के को नीचे लेके आ गए, दिस इज एक्स मैक्स, और यहाँ से मैंने एक्स मैक्स निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 2m/3 के वी नॉट। सो दिस इज करेक्ट आंसर।